मॉर्निंग वॉकर ग्रुप में हैं जो पिछले 30 साल से कबूतरों को दाना डालते हैं सुबह में। अच्छा। वो आते हैं कबूतर, मतलब अपना वो प्लेटफार्म एक बना हुआ है, उस पर डाल देते हैं और आगे खाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि कोई कबूतरों को दाना डालना जो है ये पनिशेबल एक्ट है। तो दाना डालना पनिशेबल एक्ट घोषित कर दिया है ना सुप्रीम कोर्ट ने? हाँ जी। वहाँ दिल्ली में ना कि पूरे ऑल इंडिया में? ऑल इंडिया में। अच्छा। तो वो कह रहे हैं हमने 30 साल से 35 साल से मैं डाले जा रहा हूँ। अब वो कबूतर जो है इंतजार करते हैं होंगे मेरे, उसके आते हैं, आके देख के चले जाते हैं। मतलब वो जैसे वो कुत्तों के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि स्ट्रीट डॉग्स को सबको जो है एनसीआर के, हाँ, उनको जो है शेल्टर होम में रखा जाए। तो जो उसमें जो ह्यूमैनिटी ग्राउंड जो आया है, इसी तरीके से इस पर इनका वो है कि क्या किया जाए। तो हमारा तो मानना है कि भाई कानून का पालन किया जाए। हाँ, या तो पहले अपने जैसे जितने लोग हैं उनको संगठित करके आंदोलन चलाइए अगर बदलना चाहते हैं तो। भाई तो उसमें भी या तो फिर ये चीज, लेकिन निजी तौर पर तो कानून का पालन करना ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि जब उस पनिशेबल एक्ट कर दिया है तो फिर आप कैसे डालेंगे? डालेंगे तो कोई आपका भाई फोटो वीडियो खींच करके दे देगा, कंप्लेन कर देगा तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगले दिन तो आपका छूट ही जाएगा, फिर तो आप नहीं डाल पाएंगे। हाँ, तो उनका ह्यूमैनिटी ग्राउंड कितना सही है, क्योंकि इसके माइनस पॉइंट भी आए हैं ना कि कबूतर उड़ते हैं, बीट करते हैं, तो वो बहुत हार्मफुल होता है, उसमें आदमी के मरने का भी वो रहता है। हाँ, तो बीट तो सभी के हार्मफुल होते हैं। नहीं, जैसे झुंड में आकर करके झुंड में है और चले गए, उड़ रहे हैं और आप उसके नीचे आ गए और किसी ने बीट कर दिया। हाँ, तो बीट कर दिया, अगर आंख में पड़ गए तो आंख फूट जाती है। हाँ, हमारे जान पहचान के ही एक थे, उनकी आंख पर कबूतर ने बीट कर दिया, आंख फूट गई तत्काल उनकी। हाँ, तो उस ग्राउंड से देखा जाए, उस एंगल से देखा जाए तो कोर्ट सही भी है डिसीजन। हाँ, मतलब नुकसानदायक तो है ही वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोर्ट सही तो है, तभी तो दिया है फैसला। उस आधार पर तो कोर्ट सही है, तभी तो फैसला दिया है ना। हार्मफुल तो होता है। मेरे अपने खुद जान पहचान के बता रहा हूँ, करीब थे वो, बेचारे की आंखें फूट गई। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो कईयों की मतलब वो स्थिति खराब है। कई जानवर हैं, सबके नुकसानदायक ही हैं, एक आध को छोड़ दिया जाए तो। लेकिन जो पालन करने की बात है तो कोर्ट का ही ऑर्डर फॉलो करना अच्छा है, क्योंकि अनावश्यक उपद्रव ठीक नहीं है ना। हाँ भाई, हम लोग इस देश में रह रहे हैं तो इस देश के संविधान के नियम के कानून के अनुसार ही तो जी सकते हैं। हाँ, वैसे तो ये ठीक है भाई, पशु पक्षियों को खिलाना दाना देना तो ठीक ही है। जमा इतने युगों से लोग खिलाते पिलाते आ रहे थे, चल ही रहा था ना समाज। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि समाज नहीं चल रहा था। अब आदमी ये सोचता है कि सिर्फ वही जिए, दूसरे का जीना महत्वपूर्ण नहीं है। यार, आप नहीं भी डालेंगे दाना तो दाना आपके भरोसे थोड़ी ना जन्मे, वो तो दाना चुन लेंगे ना कहीं। तो मैं बताया कि भाई जिसको भेजा गया है उसके लिए इंतजाम भी किया जाता है। हाँ, वो अपना दाना खुद चुन लेगा, वो अपने बल पर जिंदा है ना। कुछ दिन आएगा, देखेगा यहाँ कोई अब डालता नहीं है तो फिर चला जाएगा। हाँ, फिर वो अपनी व्यवस्था खुद करेगा, अपना खोजेगा खुद ही दाना। खेतों में दाना गिरा रहता है, कबूतर तो देख लेता है, 1.5 किलोमीटर से कबूतर देख लेता है, इतनी उसकी आंखें तीक्ष्ण होती है। अच्छा, 1.5 किलोमीटर दूर तक सरसों का दाना वो देख सकता है गिरा हुआ। अच्छा, इतनी तेज उसकी आंख होती है। हाँ, तो उसके पास वो कमी नहीं है।
और वो खुद खोज लेगा दाना, आप नहीं डालेंगे तब भी। ठीक है, तो फिर यही बता दूंगा उनको। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा है। आखिर ठीक ईश्वर है ने गुरु ये जी। विधान किया है, ईश्वर ने भी उन जजों को प्रेरणा दी है, तो इसी आधार पर दी है। हाँ, ये पशु पक्षियों को जो है अपने बल पर रहने दिया जाए, वे अपना खोज लेंगे दाना। तो जाए अपना खेतों वोतों में डाला है, क्या करना है। किस किस में डाला है? खेतों में डाला है, उनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। कोई जरूरी है कि वहाँ वहीं डालना है, थोड़ा दूर चलना पड़ेगा और क्या, कहीं भी दाना छिड़क आएंगे, कबूतर खोज लेते हैं दाना को। गांव गिराव में भी डाल करके छोड़ सकते हैं, तो इनकी भी इच्छा रह जाएगी और मतलब ये कानून सम्मत भी होगा, गैर कानूनी भी नहीं होगा। कहीं भी अपना दाना छिड़क के चले आए। अब नोएडा में कहाँ छिड़ेंगे? नोएडा तो पूरा शहर ही है, कहीं भी जाएंगे तो झुंड में आएंगे तो लोग बात तो नोएडा में आते ही कोई जाते जरूरी है हैं। कि नोएडा में डालना है? अब नोएडा में रहते हैं तो बाहर थोड़े जाएंगे डालने के लिए। हाँ, तो नोएडा में भी डालेंगे तो क्या है, अपना जा गए अपना रोड पर बिखेर दिए, क्या करना, कहीं भी जाके किसी भी रोड पर। अरे एक पाव भर आधा किलो यही नहीं डालते होंगे। हाँ हाँ, एक पाव। तो एक पाव दाना तो कहीं भी रोड पर छिड़क देगा आदमी। जहाँ कबूतर वबूतर नहीं हो वहाँ छिड़क दीजिए, कबूतर खुद खोज लेगा। इनको इनको वो तृप्ति नहीं होगी, लेकिन जो ये तृप्ति खोजते थे कि सामने रह करके खिला रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि हम सामने रह करके ही इसको खिलाएं और उसका मजा लें। छिड़क दें, आपने अपना कर्तव्य कर दिया, वो दाना खुद खोज लेगा, इतना ही ना है। कबूतर को मारने का आदेश तो नहीं दिया है कोर्ट ने। नहीं, तब नहीं। खाली दाना नहीं डालने का दिया है ना, तो दाना आप जहाँ कबूतर इकट्ठे होते हैं वहां मत डालिए, दूसरी जगह छिड़क दीजिए, कबूतर खुद खोज लेगा। थोड़ी सी उसको मेहनत पड़ेगी और क्या होगा। तो उनका और काम ही क्या है, एक दिन भर दाना खोजना ही तो काम है, और कौन सा काम है। वही उनको बोले कि जहाँ कबूतर नहीं हो उधर जाके दाना छिड़क दीजिए। दाना तो आदमी का कहीं भी छिड़क सकता है, कहीं भी गिर जाता है किसी का भी। ठीक है गुरुजी। हाँ, तो उसको उनके मन में भी तसल्ली हो जाएगी कि मैंने दाना छिड़क दिया। हाँ, कबूतर अपना खुद आके खोज लेगा, खा लेगा। जहाँ कबूतरों का बहुत जमावड़ा है वहां जाकर के न डालें। समझ गए। ठीक है। ठीक है गुरुजी, प्रणाम।